हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है विटामिन। विटामिन से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन डेली होता है। और हम लोग का जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही जल्द दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। तो हमारे साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन का तो जुड़ जाइए टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबरिंग पे ध्यान न दीजिएगा। तो किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है? जो हार्मोन्स विटामिन है किसका नाम है, इस किसको मतलब कि कहा जाता है? विटामिन ए को हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है, या विटामिन बी को, या विटामिन सी को, या विटामिन डी को? तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी जो है विटामिन डी है। तो यहाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, इसे ध्यान देना है। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जो विटामिन डी होता है ये विटामिन डी मनुष्य की त्वचा में होता है। तो निर्माण होता है इसका, जैसे कि मान लीजिए कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना हमारे शरीर की त्वचा में जमा रहता है और सूर्य का प्रकाश जब आता है तो उसकी वजह से वो पिघलता है कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन सत्व, इसे तत्व भी कहते हैं, यहाँ तत्व भी लिख सकते हैं। तो जीवन तत्व में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है? मतलब कि क्या पाए ऐसा चीज़ पाया गया है जिसके कारण विटामिन को विटामिन नाम दिया गया है? तो कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ग्लाइकोजन। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन में बीटा शब्द का अर्थ है? विटामिन जो है इसमें बीटा शब्द जो है उसका क्या अर्थ है? उद्देश्य, जीवन, धरती, आवश्यकता। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो विटामिन है तो बीटा शब्द जो विटामिन बीटा इसके तोड़ते हैं तो बीटा प्लस एमिन, तो ये बीटा का मतलब होता है जीवन से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविटामिन से आशय है? प्रोविटामिन से क्या आशय है? जो स्वयं के रूप में उपस्थित न हो, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, जो वसा के साथ मिश्रित हो, जो कार्बोज का अवयव हो। तो यहाँ जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? जो स्वयं के रूप में उपस्थित ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो स्वयं के रूप में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी विटामिन्स कहलाते हैं? एंटी विटामिन्स कौन कौन से कहलाते हैं, कौन कहलाता है? तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ACE होता है। तो देखते हैं ऑप्शन, यहाँ विटामिन्स के अवशोषण में सहायक हो, अवशोषण की गति को बढ़ाता हो, जो विटामिन्स के अवशोषण में बाधक हो, कोई नहीं। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो विटामिन्स के अवशोषण में बाधक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी विटामिन्स को कहते हैं? एंटी विटामिन्स किसे कहते हैं? एंटागोनिस्ट, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, कोई नहीं। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ये देखते हैं। तो एंटागोनिस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए को कहते हैं?
विटामिन ए जो है उसे क्या कहते हैं? प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन, नेत्रता विटामिन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है। यहाँ पूर्वगामी, विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है, क्या है? केरेटिन, कैरोटीन, कार्बन, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैरोटीन जो गाजर में पाया जाता है, और केरेटिन ये जो है हमारे बाल में जो ट्रीटमेंट करवाया जाता है वो है केरेटिन है ये। ऑप्शन यहाँ बी सही है हमारा, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन के एक अणु से विटामिन ए के कितने अणु प्राप्त होते हैं? बीटा कैरोटीन जो है उसके अणु से विटामिन ए कितने उसके अणु प्राप्त होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए के कौन से रूप का प्रजनन एवं आँखों में सहयोग नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो रेटिनोइक, एल्डिहाइड, हाइड्रोरेटिनॉल, रेटिनॉल। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेटिनोइक जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटाट स्पॉट में धब्बे की आकृति कैसी होती है? जो बाइटट स्पॉट होता है उसमें धब्बा जो बनता है वो तिकोने आकार में बनता है, जो आँख होती है ना उसमें बनता है, हमारे आँखों पे यही बनता है। तो गोलाकार, तिकोनी, आयताकार, पंचभुज तो हमने बताया अभी, तिकोने आकार का बनता है, जो धब्बा बनता है आँख में वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का उच्च स्रोत है। विटामिन ए है जो किस में पाया जाता है? मक्खन, मुर्गी, दूध, गाजर, गाजर होगा यहाँ, गाजर, पालक, पपीता, धनिया, गाजर, शिमला मिर्च, सभी। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे इम्पोर्टेंट है, मक्खन, मुर्गी और दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल का स्रोत है। दूध, मांस, फल, वनस्पति जगत, प्राणिज जगत। तो यहाँ प्राणिज जगत जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्राणिज जगत जो है रेटिनॉल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 को कहते हैं, विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? ये न्यूट्रिएंट होगा। ये इस ऑप्शन को आप लोग होमवर्क में रखिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पैर की मांसपेशियों में सुई के चुभने का दर्द कहलाता है। हाथ पैर की मांसपेशियों में सुई जैसे जो चुभन होता है दर्द, वो क्या कहलाता है? पेरीफेरल न्यूराइटिस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन है कौन से सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें होगा बी सही, पेरीफेरल न्यूराइटिस जो हम लोग का ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलोसिस एग्युलर डर्मेटाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है? चिलोसिस जो होता है ना, ये होठ पे जो ऐसे दोनों किनारों पे फट जाता है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? इसे चिलोसिस रोग कहते हैं। तो विटामिन बी3, विटामिन बी2, विटामिन बी5, विटामिन बी3। तो यहाँ विटामिन बी6 कर लीजिए, क्योंकि 2 ऑप्शन एक साथ हो गया है ना, तो इसे चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी2 के कमी के कारण होता है चिलोसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है D4 4D रोग का संबंध है, जैसे 3D भी होता है और 4D भी होता है। तो देखते हैं, विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन बी, विटामिन सी। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ए, विटामिन B3। B3 यानी कि नियासिन। नियासिन होगा। तो जो D4D जो होता है ना, तो वो होता है डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, और डेथ होता है ये, जिसे मृत्यु कहते हैं। एक, दो, तीन, चार। तो अगर 3D पूछता तो डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया ये हो जाता। अच्छा 4D पूछा है तो ये भी हो जाएगा 4D में, ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पूछा गया है D3 में शामिल है डायरिया, डिमेंशिया, क्रेटिनिज्म होगा, ऑस्टियोमलेशिया, डर्मेटाइटिस। क्रेटिनिज्म जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है बच्चों में। आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म होता है बच्चों में। और ये ऑस्टियोमलेशिया जो है ये तो विटामिन डी के कमी से होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए और बी और ई सही हो जाएगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं ए बी सी, तो सी नहीं होगा, ए सी डी, यहाँ भी सी एलिमिनेट हो जाएगा, ए बी डी, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है ये डी सही हो जाएगा, ए बी और ई। तो आज के सेशन का यह यहाँ अंतिम क्वेश्चन था हम लोग का। अब क्वेश्चन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। और एक क्वेश्चन हमने आप लोग को होमवर्क में दिया है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कल के सेशन में मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी अगर समझ में नहीं आएगा तो। और यहाँ जो है विटामिन के टॉपिक हम लोग का समाप्त होने वाला है। 100 यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला जो चल रही है, तो 100 क्वेश्चन यानी कि कल के सेशन में हो जाएगा। तो इसके बाद से कौन से टॉपिक से मैं क्वेश्चन कराऊँ ये आप लोग कमेंट करिएगा, और हमारे साथ जुड़ जाइए। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है, एकदम फ्री, यहाँ पे आप लोग के लिए तैयारी करवाई जा रही है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और 1 लाइनर भी क्वेश्चन चलता है, तो आप लोग लाइव भी आ जाया करिए क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।